कहानी। एक उदयपुरम नाम का एक गांव था। वाह, गांव बहुत ही सुंदर और खुशहाल थी। उस गांव के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के पास एक पुराना घर था। वो राजैया और सतम्मा दंपति का घर था। गांव में सबसे ज्यादा अनाज राजैया ही उगाता था। फिर भी उस घर में दिया जलाने के लिए भी सतम्मा तड़प उठती थी। राजैया के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन मन की कमी थी। वो एक मशहूर कंजूस था। उसकी पत्नी सतम्मा भी पति के ही जैसी थी। दोनों एक एक रुपया जोड़कर अनाज के भंडार के नीचे पुराने घड़ों में गाड़ देते थे, लेकिन कभी पेट भरकर खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं। उनका जीवन ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन उनकी शांत कंजूसी में विघ्न आ पड़ा। शाम का समय, सतम्मा घर में दिया जलाना है या नहीं, इसका हिसाब लगा रही है। एजी, अंधेरा हो रहा है, वो चिमनी जला दूं क्या? अभी क्या अंधेरा हुआ है? अभी तो मुर्गियां भी अपने घोंसले में नहीं लौटी। आकाश में तारे निकलने तक दिए का क्या काम? तेल की बर्बादी। कल रात आप अंधेरे में ही खाना खाते हुए चावल के दाने नीचे गिरा रहे थे, उन पे चींटियां लग गईं। बस कर, एक दाना भी नीचे नहीं गिरा। तूने जो मुट्ठी भर परोसा था, उसमें से नीचे गिरने के लिए था ही क्या? तू चूल्हे के पास ही बैठ जा। और मेरे काम का क्या? सतम्मा, घर में ही हो क्या? हाँ। फिर सतम्मा बाहर आके गई। क्या है रे लच्छवा, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? क्या कोई आफत आ गई है? आफत आई है या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। शहर से तुम्हारा छोटा भाई शिवैया और उसकी पत्नी पार्वती बैलगाड़ी बंधवा कर निकले हैं। अभी बाजार में मिले सुबी शेट्टी ने बताया, कल सुबह तक तुम्हारे आंगन में होंगे। हाँ, ये बात सुनते ही सतम्मा और राजैया दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। राजैया के हाथ से हिसाब की किताब फिसलकर नीचे गिर गई। क्या कहा? रिश्तेदार हमारे घर? हाय राम, लच्छवा सच में? वे क्यों आ रहे हैं? अभी फसल कटाई का समय नहीं है, कोई त्योहार नहीं है। मुझे क्या पता, रिश्तेदार आने के लिए भी समय और मुहूर्त चाहिए क्या? तुम्हारा भाई 5 साल बाद आ रहा है, अच्छे से खातिरदारी करना। अच्छा, मुझे खाना बनाना है, मैं चलती हूँ। लच्छवा के जाते ही राजैया और सतम्मा ने दरवाजा धड़ाम से बंद किया और अंदर दौड़े। हाँ, सत्यानाश! सुना तूने सतम्मा? तेरा भाई आ रहा है। वो अकेला नहीं आ रहा, उस पेटू पत्नी को भी साथ ला रहा है। मेरा भाई कोई पेटू नहीं है जी, लेकिन पार्वती, हाँ, उसे सब तरह के स्वाद चाहिए, शहर की आदतें। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? वे कल आएंगे, कम से कम 2 दिन रह बिना नहीं जाएंगे। मतलब 4 समय का खाना, सुबह नाश्ता, दोपहर को सब्जियां, रात को खीर। हाय मेरा पैसा, मेरा अनाज। हमने जो नए चावल की बोरी छिपा कर रखी है, उसकी बात सुने लग गई तो फिर हमें नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। हमें एक नाटक करना होगा। नाटक? कैसा नाटक? हमें ऐसा नाटक करना होगा जैसे हम बहुत गरीब हो गए हैं। कहना होगा कि इस साल पूरी फसल चूहों ने खा ली। कहना होगा कि घर में एक दाना भी नहीं है। क्या अद्भुत बात कही है जी। हाँ, मैं भी उनके आते ही पेट दर्द का बहाना बनाकर खाट पर लेट जाऊंगी। खूब कहा। इतना ही नहीं, असली उपाय ये है, हमारे पिछवाड़े में रखी नई चावल की बोरियां हटाकर अनाज के भंडार गांधे के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ देते हैं। तो उन्हें खाने में क्या देंगे? सुबह मैं खेत से आते वक्त पुराने सड़े हुए ज्वार जो पड़े हैं ना, वे थोड़े ले आऊंगा। उन्हीं की पतली सी माड़ बनाकर परोस देंगे। कहेंगे, इसके सिवा हमारे घर में कुछ नहीं है भाई, हमें माफ कर दो। उस माड़ की बात देखकर, उस फटी हुई चटाई को देखकर वे खुद ही शाम को गाड़ी जुड़वाकर भाग जाएंगे। अद्भुत। चलिए अभी उन चावल की बोरियों को हटाते हैं। अगले दिन सुबह शिवैया और पार्वती बैलगाड़ी से उतरे। दोनों के चेहरों पर खुशी थी। उनके उतरते ही राजैया कमजोरी का नाटक करते हुए चबूतरे से उठा और खांसते हुए, जीजा जी कैसे हैं? कितने दिन हो गए आपको देखे। आओ साले साहब, आओ भाभी जी आओ। क्या खाक अच्छे हैं, सब उस भगवान की दया है। पार्वती कही। कहाँ हूँ सतम्मा, कहाँ हूँ? घर को इतना अंधेरा और गंदा देखकर हैरान रह जाती है। सतम्मा कही। कहाँ हूँ पार्वती? यहीं खाट पर पड़ी हूँ, पूरी रात पेट दर्द से जान निकल रही थी। पार्वती कही। अरे क्या हुआ दीदी, चेहरा इतना सूखा क्यों गया है? वैद को नहीं बुलाया? वैद? उसे देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है भाभी। इस साल सारी फसल बर्बाद हो गई, खाने को अन्न नहीं है, भूख से पेट में आंतें मरोड़ रही हैं। राजैया कहा। हाँ साले साहब, हमारे कर्म ही फूट गए। आपके आने के समय कम से कम अच्छा पानी देने के लिए भी घर में कुछ नहीं है। अरे कितना कष्ट आ गया जीजा जी। दीदी आप चिंता मत कीजिए, ये लीजिए, शहर से आपके लिए थोड़े फल और पकवान लाए हैं। हाँ? फिर राजैया मन ही मन में, ये नहीं रे, पैसे चाहिए। अरे ये सब क्यों साले साहब? हमें पहले दीदी की हालत देखनी होगी। पार्वती तुम दीदी के पास ही रहो। जीजा जी आप आइए।
हम जरा गांव के वैद्य से मिलकर आते हैं। वैद? नहीं साले साहब, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसों की चिंता मैं कर लूंगा, आप चलिए। राजैया को समझ नहीं आया कि क्या करे। ना चाहते हुए भी शिवैया के साथ बाहर चल पड़ा। सतम्मा धीरे से खाट से उतरी। अरे उसे तो बाहर बेच दिया, अब तुम्हारे लिए कुछ तो पकाना होगा ना। अरे दीदी, तुम्हें पेट दर्द है ना, तुम मत उठो, मैं ही पकाती हूँ। चावल कहाँ है बताओ। चावल? अरे बताया नहीं ना, घर में एक दाना भी नहीं है भाभी। उस कोने वाले घरे में कल की सड़ी हुई ज्वार की माड़ है, उसे ही गर्म करके पी लेते हैं। यही है क्या दीदी जो आप खाते हैं? ये तो पशु भी नहीं पीते। हमारी जिंदगी ऐसी है भाभी, कमजोरी आ रही है, मैं फिर सो जाती हूँ। पार्वती को समझ नहीं आया कि क्या करे। इतने में शिवैया और राजैया वापस आ गए। वैद्य ने दवा दी है दीदी, कम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक बात कही, कमजोरी की वजह से दर्द है, अच्छा ताकतवर खाना खाना चाहिए। राजैया कहा, ताकतवर खाना? अरे माड़ के लिए ही गति नहीं है। तो इसीलिए जीजा जी मैंने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय? मेरी बहन और जीजा जी ऐसे कष्ट में हो तो मैं देखता नहीं रह सकता। मेरे पास शहर से लाए हुए पैसे हैं, बाजार जाकर जरूरी चावल, दाल, सब्जियां सब मैं ही खरीद कर लाऊंगा। तुम खरीदोगे? हाँ, इतना ही नहीं, आपकी फसल फिर से आने तक, मतलब कम से कम 6 महीने तक हम यहीं रहकर आपको पलकों पर बिठा कर रखेंगे। ये बात सुनते ही राजैया और सतम्मा दोनों के दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। शिवैया और पार्वती के बाहर जाते ही राजैया और सतम्मा कमरे में दौड़े। सुना आपने, 6 महीने हमारे घर में ही रहेंगे। राजैया कहा, 6 महीने नहीं, 6 दिन भी मैं उन्हें झेल नहीं सकता। ये हमें डुबोने के लिए ही आए हैं। उस शिवैया की नजर मेरी जायदाद पर है। अब क्या करेंगे? वे बाजार जाएंगे तो हमारी इज्जत जाएगी। राजैया के घर में दाने नहीं है तो उसका साला खरीद रहा है कहकर पूरा गांव ढिंडोरा पीटेगा। इतना ही नहीं, वो हमारे घर में 6 महीने रहेगा तो हमने जो धन छिपाया है वो उसकी नजर में पड़ जाएगा। हाय, मेरा पेट दर्द का नाटक भी उल्टा पड़ गया। नहीं, एक और रास्ता है। हमने सोचा था वे हमसे गरीब हैं, लेकिन वे हमसे ज्यादा अमीर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हमें साबित करना होगा कि हम उनसे बड़े हैं। हमें कहना होगा कि उनकी मदद की हमें जरूरत नहीं है। मतलब हमें साबित करना होगा कि हम गरीब नहीं हैं। दौड़ो, भंडार के नीचे गाड़ी हुई नई चावल की बोरी बाहर निकालो, मकान पर रखे नए कंबल उतारो, पिछवाड़े से सब्जियां तोड़ लाओ। अद्भुत, उनके पैसे हमें नहीं चाहिए, हम ही उन्हें दावत खिलाते हैं, तब वे खुद शर्मिंदा होकर आप तो अच्छे खासे हैं कहकर कल ही गाड़ी जोड़ लेंगे। हाँ, मेरा पैसा मैं खर्च करूंगा, लेकिन 6 महीने उन्हें पालने से अच्छा है एक दिन दावत देकर विदा करना ही फायदेमंद है। चलो जल्दी। शिवैया और पार्वती बाजार से वापस आने तक घर का नक्शा ही बदल गया था। अंधेरे में डूबा घर अब 3 दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। फटी चटाइयों की जगह नई चटाइयां थीं। आओ साले साहब, आओ भाभी जी, आओ, इतनी जल्दी आ गए? क्या जीजा जी ये सब? अरे कुछ नहीं भाभी, मेरा पेट दर्द कम हो गया। आप आए हैं ये जानकर खुशी से उठ बैठी। ये देखो, तुम्हारे लिए ही गर्मा गर्म पुलाव और वड़े बनाए हैं। पार्वती कही, दीदी तुमने बनाया ये सब, लेकिन सुबह तो दाने नहीं है कहा था। वो तो मेरे साले साहब के साथ मेरा मजाक था। मेरे घर में दानों की कमी होना क्या, उस भंडार घर में मेरी दौलत भरी पड़ी है। हाँ भाभी, हमें किसी की दया नहीं चाहिए, हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। शिवैया और पार्वती ने एक दूसरे को देखकर, ओहो, ऐसा है, मतलब आपको हमारी मदद की जरूरत नहीं है। 6 महीने यहाँ रहने का मेरा विचार आपको पसंद नहीं आया क्या जीजा जी? अरे ऐसा कुछ नहीं है साले साहब, तुम 6 महीने नहीं 6 साल रह सकते हो, लेकिन तुम्हें शहर में काम होंगे ना। मतलब आप चाहते हैं कि हम कल ही चले जाएं? दीदी वो ठीक है जीजा जी, अपना नाटक बंद कीजिए। आपके भंडार के नीचे छिपाए चावल, मचान पर छिपाए कंबल, सब हमें पता है। राजैया और सतम्मा सन रह गए। दीदी, हमें देखकर आपको गरीब होने की जरूरत नहीं है। हम आपकी जायदाद बांटने नहीं आए, आपका प्यार बांटने आए हैं। हाँ जीजा जी, आपने 1-1 रुपया जमा किया, खुशी की बात है, लेकिन उस पैसे का सुख भोगे बिना। साले साहब, मुझे माफ कर दो। भैया, मेरी भी गलती है, अपने पति को समझाने के बजाय मैंने भी उनका साथ दिया। अरे माफी किस लिए, अब समझ गए ना, पैसा हमारी जरूरतों के लिए और 4 लोगों की मदद करने के लिए होता है, उसे गाड़ कर रखने और खुद भूखे रहने के लिए नहीं। अब देखिए घर कितना खिला खिला लग रहा है। सच कहा साले साहब, आपने ही मेरी आंखें खोली। सतम्मा, वे विधा लाओ, आज मैं अपने रिश्तेदारों को जमींदार की तरह खाना खिलाऊंगा। कमाया हुआ धन रिश्तेदारों और अपनों के साथ बांटने पर ही उसका असली मूल्य होता है। कंजूसी से जमा की गई दौलत मन को शांति नहीं देती, बल्कि बने बनाए रिश्तों को भी दूर कर देती है। ये रामापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस वर्षा ऋतु गांव पर जैसे प्रतिशोध ले रही थी।
आषाढ़ की शुरुआत से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। नदी नाले उफान पर थे और पुरानी मिट्टी के घरों की दीवारें गीली होकर उखड़ने लगी थीं। चक्रवर्ती और उसकी पत्नी शांभवी अपने पुराने घर में बैठकर बाहर लगातार होती बारिश और छत से टपकती बूंदों को देख दुखी हो रहे थे। घर की शांति को भंग करते हुए केवल पीतल के बर्तन में गिरती बूंदों की टिप टिप सुनाई दे रही थी। तब चक्रवर्ती की पत्नी शांभवी ने कही, हे जी, देखिए ना, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। पूरी छत भीग गई है। अब क्या करें? मैं देख रहा हूँ शांभवी, ये बारिश नहीं, हमारा भाग्य टपक रहा है। खेत में बोया सारा बीज पानी में बह गया। जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी बीजों में चले गए। अब अगर ये घर ढह गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। कहिए, ईश्वर हमें इतना निर्दयी होकर नहीं छोड़ेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, मैं उस कोने में एक और बर्तन रख देती हूँ, वरना फर्श पूरा गीला हो जाएगा। रख दो, जितने बर्तन रखने हैं रख दो। समझ नहीं आता कि ये घर है या पानी का घड़ा। बचे हुए कुछ अनाज के दाने भी सीलन की वजह से खराब हो रहे हैं। शांभवी पति को दिलासा देते हुए, आप इतना दुखी क्यों होते हैं? पड़ोसन लच्छावा के घर की आधी छत तो उड़ गई है। हमारा घर फिर भी बेहतर है, कम से कम सिर छिपाने के लिए छत तो है। वो छत भी पता नहीं कब तक। उस पश्चिमी दीवार को देखो, वो कभी भी गिर सकती है। इस बारिश में बाहर जाकर सहारा देने के लिए कुछ लकड़ियां भी नहीं ला पा रहा हूँ। ठीक उसी समय दरवाजे के सामने एक बैलगाड़ी के रुकने की आवाज आई। चक्रवर्ती और शांभवी ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। हाँ, अरे इस मनहूस बारिश और कीचड़ में कौन आया है? अरे शायद कोई मुसीबत में हो, देखिए तो सही। दोनों ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। गाड़ी से दो लोग पूरी तरह भीगे हुए और थर थर कांपते हुए नीचे उतरे। उन्हें देखते ही शांभवी का चेहरा खिल उठा, जबकि चक्रवर्ती का चेहरा उतर गया। भैया भाभी, आप इस बारिश में इस समय? हाँ शांभवी, हम ही हैं। जब शहर से निकले थे तो तब बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। इस बारिश के कारण गाड़ी वाले ने आगे जाने से मना कर दिया। इस गांव को पार किए बिना हम अपने गांव नहीं पहुंच सकते। अब हम क्या करें? सुबह राइडू गाड़ी वाले को पैसे देते हुए, तभी याद आया कि तुम लोग यहाँ हो तो सिर छिपाने के लिए चले आए। भैया बुरा मत मानना। अरे भैया, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आइए अंदर आइए, आप पूरे भीग गए हैं। दोनों अंदर आए। घर में जगह जगह टपकते पानी और दीवारों की सीलन देखकर पार्वती और सुब्बा राइडू ने एक दूसरे की ओर देखा। भाभी, घर थोड़ा पुराना है, इस बारिश में ऐसे टपक रहा है। आप उस कोने में बैठिए, मैं चूल्हा जलाकर पानी गरम बैठाती हूँ। मेरी ये पुरानी साड़ी पहन लीजिए। अजी, आप अपनी एक धोती भैया को दीजिए। हाँ ठीक है, वो संदूक में है, देख लो। शांभवी, घर ऐसा क्यों है? शहर में तो ऊंची इमारतें भी इस बारिश को झेल लेती हैं, गांव के घर इतने कमजोर क्यों हैं? वाह, आई है तो चुपचाप बैठने के बजाय हमारे घर में कमियां निकाल रही है। पुराने घर हैं भैया, मिट्टी की दीवारें हैं, बारिश की मार से भीग जाती हैं। आपके शहर के पक्के घरों जैसे नहीं है। कोई बात नहीं पार्वती, खुश हो के सिर छिपाने के लिए जगह मिल गई। धन्यवाद भैया, आज रात यहाँ रुकने दें, कल सुबह बारिश रुकते ही चले जाएंगे। अरे भैया, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? आप हमारे रिश्तेदार हैं। रुकिए, इस बारिश में गरम गरम कांजी बनाती हूँ, पीने से शरीर में गर्मी आएगी। पार्वती नाक से कोड़ते हुए, कांजी? अरे मुझे तो शहर में गर्मा गर्म दूध पीने की आदत है। क्या यहाँ थोड़ा गुड़ वाला दूध नहीं मिल सकता? भाभी, इस बारिश में तो दूध दूहना संभव नहीं हो पाया। जो थोड़ा दूध था वो सुबह जमा दिया है। चक्रवर्ती पत्नी को साइड में ले जाके, देखा श्यामभवी, अपनी भाभी का नखरा। हम यहाँ टपकते भर में रह रहे हैं और उन्हें गर्म दूध चाहिए। जाने दीजिए, शहर की आदतें हैं ना। बेचारी परेशान हो रही है, क्या करें? अगली सुबह बारिश अभी भी जोरों पर थी। जब शांभवी किसी काम से आंगन में आई तो पड़ोसन लच्छावह दीवार के ऊपर से झांका। अरे शांभवी, रात को तुम्हारे घर में हलचल हो रही थी, कोई रिश्तेदार आया है क्या? मेरी भाभी और भैया आए हैं, शहर से अपने गांव जा रहे थे, बारिश में फंसकर यहाँ रुक गए। ओह, इस कड़कती बारिश में टपकते घर में रिश्तेदार, तुम्हें तो अच्छा काम मिल गया। आप ऐसी बातें मत बोलिए, वो मुसीबत में आए हैं। मुसीबत में आए हैं या तुम्हें मुसीबत में डालने आए हैं, किसे पता। मेरे पति कह रहे थे कि वो सुबह इंसान ठीक नहीं है। शहर में व्यापार के नाम में पूरे गांव से कर्ज लेकर खा गया है। अब लेनदार पीछे पड़े हैं तो बचकर भाग रहा है। अरे क्या ये सच है? मैं झूठ क्यों बोलूँगी? उस पार्वती को देखो, गले भर गहने पहनकर घूमती है। वो सब लोगों को लूट कर जमा किया हुआ धन है। तुम ज़रा सावधान रहना, तुम्हारे घर में जो भी रुपया पैसा है उसे छिपा लो, समझी बेटी? मेरे भैया ऐसे नहीं हैं। विश्वास मत करो बेटी, ये वो समय है जब रिश्तेदार ही डाकू बन जाते हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ये कहकर वो अंदर चली गई। शांभवी के मन में डर बैठ गया।
लच्छावा की बातें उसके दिमाग को कुरेद रही थीं। जब वो घर के अंदर आई तो सुबह रायडू वहाँ नहीं थे, केवल पार्वती एक कोने में बैठी थी। शांभवी घबरा कर बोली, भाभी, भैया कहाँ है? वे पूरा घर देखने के लिए आंगन के पीछे गए हैं। दौड़ी। वहाँ सुब्बा रायडू उनके पुराने अन्न भंडार की दीवारों को टटोलते हुए कुछ ढूंढते हुए दिखाई दिए। शांभवी डर के साथ बोली, भैया क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं शांभवी, देख रहा हूँ कि ये पुरानी दीवारें कितनी मजबूत हैं। बारिश में भीगने के बाद भी मजबूती से खड़ी हैं। आखिर हमारे दादाजी का बनवाया घर है। ओहो, अच्छा, अंदर आइए, बारिश तेज हो गई है। शांभवी तुरंत अंदर आई और अपनी पैसों की छोटी पोटली और पुरानी चेन को चावल के बर्तन के नीचे छिपा दिया। चक्रवर्ती ने ये सब देख लिया। क्या हुआ शांभवी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ए जी, शायद लच्छावा की बात सच है। भैया पीछे कोठार वाले कमरे में कुछ ढूंढ रहे हैं। मेरा दिल धड़क रहा है, हमारे रिश्तेदार ही कहीं चोर न बन जाएं। मैंने पहले ही कहा था, वे इस बारिश में सिर छिपाने नहीं, हमारा सिर खाने आए हैं। रुको, मैं अभी उससे निपटता हूँ। चक्रवर्ती गुस्से में सुबह रायडू के पास गया। बारिश अभी भी हो रही थी और घर में सन्नाटा था। ओ सुब्बा रायडू, तुम्हारे आने का असली कारण क्या है? अभी बताओ। है क्या हुआ भैया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ, नाटक मत करो। पूरे गांव में चर्चा है कि तुम शहर में कर्ज करके भागे हो। क्या उन कर्जों को चुकाने के लिए इस बारिश का फायदा उठाकर हमारे घर में चोरी करने आए हो? जल्दी बताओ। ए जी, ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या हम चोर हैं? बताइए। तो और क्या भाभी, मेरे पति ने सुबह देखा है, भैया कोठार वाले कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे। क्या आप हमारे घर कुछ चुराने आए हैं? शांभवी, तुम भी ये कहने के लिए तुम्हारी जुबान कैसे चली? जुबान नहीं, सच बाहर आ रहा है। जब से आए हो घर को चोर की नज़र से देख रहे हो। तुम्हारी पत्नी को गर्म दूध चाहिए। क्या हमें कमज़ोर समझ रखा है? इसी वक्त इसी बारिश में हमारे घर से बाहर निकल जाओ। अरे शांभवी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने शहर की आदत में कुछ कह दिया होगा, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं। रुको पार्वती, रो मत। जब हमने गलती नहीं की है तो डरना कैसा? हाँ भैया, तुम जो कह रहे हो वो सच है। मुझ पर शहर में कर्ज है, व्यापार डूब गया है। देखा शांभवी, मान गया। पूरी बात सुनो, मैं कर्ज में हूँ ये सच है, और मैंने कोठार में कुछ ढूंढा ये भी सच है। क्या ढूंढ रहे थे भैया? चोरी करने के लिए नहीं शांभवी, ये हमारे पूर्वजों का घर है। मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे एक बात कही थी, बेटा, अगर कभी परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत आए तो हमारे पुराने घर के कोठार में पश्चिमी दीवार के आले के नीचे तीसरी ईंट निकाल कर देखना। हमारे दादाजी ने हमारे लिए कुछ छिपाया है। चक्रवर्ती और शांभवी हैरान रह गए। व्यापार डूबने के बाद मुझे ये बात याद आई। तुमसे मांगने में मुझे शर्म आ रही थी। ये बारिश ईश्वर बनकर आई और मुझे यहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया। इसलिए जब कोई नहीं था तो मैं देख रहा था कि वो ईंट कहाँ है। मेरा इरादा चोरी का नहीं, अपने अधिकार, अपने दादाजी की संपत्ति को ढूंढना था। क्या ये सच है? विश्वास नहीं है तो अभी चलिए, मैं आपके सामने ही देखता हूँ। अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो जैसा तुमने कहा मैं चोर हूँ, इसी बारिश में अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा।